वालिदैन, असातिज़ा किराम और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सबक शुरू करने से पहले चंद हदायत बराए असातिज़ा किराम और वालिदैन के लिए। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो उर्दू ज़ुबान में हरूफ तहज्जी के अस्वात को सुनकर पहचान सकें, उर्दू ज़ुबान में हरूफ तहज्जी के अस्वात अदा कर सकें, हरूफ सही और हरूफ इल्लत की आवाज़ों में इम्तियाज़ कर सकें। जी प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी उर्दू की किताब का सबक नंबर 33 और इसमें हम पढ़ेंगे अलिफ की आवाज़, मतलब अलिफ को मुख्तलिफ अल्फाज में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हम पढ़ेंगे शुरू में अलिफ की आवाज़, दरमियान में अलिफ की आवाज़ और आखिर में अलिफ की आवाज़। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शुरू में अलिफ की आवाज़, मतलब कि लफ्ज़ के शुरू में अलिफ को कैसे इस्तेमाल किया जाता है और ये किस तरह से अदा किया जाता है। अब हम लिखेंगे अलिफ और बे। अब अलिफ की आवाज़ बे के साथ मिलाएंगे तो अब अलिफ सीन इस। अब ये इस कैसे बना? अलिफ के नीचे जब ज़ेर आ जाएगा तो अलिफ को थोड़ा सा पतला कर देंगे तो ये बनेगा इस। जब ज़ेर होगा तो अलिफ थोड़ी पतली बोली जाएगी। अलिफ नून इन, ठीक है, अलिफ ज़ेर नून इन। देखिए फिर से अलिफ के नीचे ज़ेर आया और साथ में नून मिला दिया तो इन। ये देखें, अब हमने अलिफ के ऊपर ज़बर लगा दिया। जब ये छोटी सी टेढ़ी अलिफ नीचे होगी तो ज़ेर होगी, जब ये छोटी सी टेढ़ी अलिफ के ऊपर होगी तो ये ज़बर होगी। तो ये देखें, अलिफ के नीचे ज़ेर आई तो इन, अलिफ के ऊपर ज़बर आई तो ये थोड़ा मोटा हो गया। अलिफ वाव रे और अलिफ बे अब बे पेशवा बू, अब्बू, अलिफ ज़बर बे पेशवा बू, ठीक है, अब्बू। ये क्या बना? अलिफ पेशवा बू, अलिफ ज़बर बेवा बू, अब्बू। ये तो हमने अलिफ को लफ्ज़ों के शुरू में इस्तेमाल किया। अब हम अलिफ को लफ्ज़ों के दरमियान में देखेंगे कि ये कैसे इस्तेमाल होता है। ये हमने लिखी बे की आधी शक्ल और इसको अलिफ के साथ मिला दिया और लाम बाल, बे अलिफ लाम बाल, ठीक है, पे अलिफ लाम पाल, ते अलिफ लाम ताल, शीन अलिफ मीम शाम, गाइन अलिफ रे गार। ये देखें, इन सब के दरमियान में अलिफ इस्तेमाल हुआ। ऊपर हमने देखा था शुरू में इस्तेमाल हुआ, यहाँ दरमियान में इस्तेमाल हुआ, यानी कि शुरू के लफ्ज़ के बाद में। अब हम अलिफ को लफ्ज़ों के आखिर में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हमने बे की आधी शक्ल मिलाई और अलिफ को आखिर में ले गए, इसके साथ मिला दिया तो क्या बना? बेलिफ बा। इसी तरह से जीम को अलिफ से मिला दिया तो जीम अलिफ जा, नून को अलिफ से मिला दिया तो नून अलिफ ना, गाफ रे अलिफ रा, क्या बना? गिरा, बेड़ अलिफ रा, बड़ा। तो यहाँ हमने अलिफ को लफ्ज़ के आखिर में इस्तेमाल किया। देखिए, शुरू में हर्फ इस्तेमाल हुआ अलिफ तो इसकी आवाज़ बदल गई, दरमियान में इस्तेमाल हुआ तो भी बदल गई, एंड में इस्तेमाल हुआ तो भी बदल गई। अच्छा सोचें और बताएं कि अगर अलिफ शुरू में हो तो क्या उसकी शक्ल बदलती है? माशाल्लाह, बिल्कुल नहीं बदलती, उसकी शक्ल वैसे की वैसे ही रहती है। अच्छा बच्चों, मुझे ये बताओ कि लफ्ज़ इस्लाम में कितने हरूफ इस्तेमाल होते हैं? अलिफ, सीन, लाम, अलिफ, मीम, 5। कितने हरूफ इस्तेमाल हुए? 5। वेरी गुड, माशाल्लाह।
آج تک کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔